कल पहले दिन की कार्यवाही के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक धनेश अदलखा और सतीश फागना ने जनता टीवी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। सदन की आज की जो कार्यवाही है उसमें तमाम विधायकों ने अपनी बात रखी है। मेरे साथ फरीदाबाद एनआईटी के विधायक सतीश फागना जी हैं और साथ ही धनेश अदलखा जी हैं। सर, आज पहला दिन था, आज सेशन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। विपक्ष के कई सदस्य कह रहे थे कि ये जो है वो लोक लुभावनी बातें हैं, लेकिन 10 साल में कुछ नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर कह रहे थे सदन के कि बोतल जो है वो नई है, शराब पुरानी है। ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ये पूछो कि आपकी पार्टी आपको विधायक दल का तो नेता बना नहीं रही, तो बोतल अपनी पुरानी नई के देखो, दूसरों की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल लोगों का दिल जीता है, तो तीसरी बार सरकार लोगों ने बनाई है। यदि लोगों के काम ना हुए होते और लोग लाभार्थी ना बने होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी। तो राज्यपाल के अभिभाषण में जो सरकार के आगे के रोड मैप की झलक है, उसको धनेश अदलखा बीजेपी के विधायक के तौर पर और जो आपका विधानसभा क्षेत्र है उसकी नजर से आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने दिन प्रतिदिन नए से नए फैसले लेने का एक नया आयाम शुरू किया है। आप ये देखिए कि जो चीज़ें कहीं भी HKRN में जो लोग लगे थे, आज उनके साथ ऐसा बड़ा न्याय कर दिया कि उनको 58 साल तक की उम्र तक कोई निकाल नहीं सकता। नहीं तो पहले क्या होता था, जिसकी जिस अफसर से नहीं बनी उठा के निकाल दिया। अब 58 साल तक किसी भी व्यक्ति को जो HKRN में नौकरी कर रहा है उसको निकाला नहीं जा सकेगा। ये एक्ट ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लगभग 1 लाख जो कर्मचारी हरियाणा के अंदर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उनका दिल जीता है। उनको कंसोलिडेटेड सैलरी के ऊपर सीईटी जो पास युवा है, अगर 1 साल में रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको भी 9,000 रुपए प्रति महीना मानदेय जो है वो सरकार देगी, इसका जिक्र किया गया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अनुसूचित वर्गीकरण का आप देख लीजिए कि किस तरीके से उन लोगों को बेनिफिट मिले, उसके ऊपर काम किया गया। दूसरा, ओबीसी की रिजर्वेशन जो है पंचायती राज एक्ट के तहत 5% की गई। जितने भी जो लोग सीईटी टेस्ट क्लियर कर लेंगे, जब तक उनकी सिलेक्शन नहीं होती उनको 9,000 रुपये महीना मिलेगा। मतलब आप लोगों ने क्या किया? आपके तो एमएलए ये कहते थे कि 50 वोट दो, 1 नौकरी दो। ये इस चीज का बड़ा करारा जवाब है हरियाणा के युवाओं का, क्योंकि उनको ये चिंता थी कि ये आ गए तो हम पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। 50 वोट जिसने दिए होंगे उसको नौकरी मिलेगी। पंच सरपंच जो इस तरीके का काम में लिप्त थे इनके साथ, उनको नौकरी मिलेगी। सतीश जी, आप तो अपने उसमें कह रहे थे कि आपको एक रात को 11 बजे फोन आया, आप राज्यपाल के भाषण पर जब बोल रहे थे आपने कहा कि एक युवा ने कहा कि मुझे मेरिट पे नौकरी मिली है। तो आप ये मानते हैं कि सरकार का आधार बिना पर्ची खर्ची रहा तीसरी बार सत्ता में आने का? बिल्कुल 100% ये रहा, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के। और ये चीज़ देखी भी मेरे क्षेत्र के अंदर जो यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार था वो जगह जगह ये कह रहा था मैं तो जो डिप्टी सीएम बन रहा हूँ और 50 वोट दो और 1 नौकरी लो, सरेआम। वहीं से हुई आपकी नींव आपने रखी फरीदाबाद एनआईटी वालों ने? हाँ जी, हाँ जी, 100%। और लोगों ने ऐसे करार जवाब दिया भाई अब जो है ना मुख्यमंत्री हमारे ऐसे हैं। हमारी शुरुआत करी खट्टर सरकार ने और आज नायब सिंह सैनी जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं बगैर पर्ची बगैर खर्ची के। मेरे क्षेत्र से जब जो गरीब एरिया जहाँ से एक भी बच्चा नहीं लगता था, जो लगते थे वो पर्ची के इंतजार करते थे, वो पर्ची में मेरा नाम आएगा नहीं आएगा। अपने घर बार को बेच के, गिरवी रख के, खेत बाड़ी बेच के, अपने कहीं से कर्जा उठा के जब नौकरियां लगते थे, आज इतने खुश हैं। अब एक बच्चा जो है रात को 11:30-12 बजे मेरे पास फोन आया कि भाई मेरी नौकरी लग गई, मेरा मैसेज आएगा भैया आप यहाँ पर आ जाओ। मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रात को गया उसके पास। अरे हाँ जी, कहा कि मेरे यहाँ डीएपी कोई कमी नहीं है, शुरू में आई थी, मैंने जब पता किया तो अब डीएपी लोगों को मिल रही। मेरे पास फोन आया था एक किसान का, मेरे गाँव पड़ते हैं तकरीबन 16 गाँव है, उनमें से एक किसान का फोन आया पे डीएपी नहीं मिल रही। मैं वहाँ गया, अब मैंने देखा वहाँ पर ताला लगा हुआ था, कुछ बदमाशी कर रहे थे कुछ पुराने वाले जो उनके सपोर्टर थे। जब मैंने उसको धमकाया तो उसके बाद तुरंत मेरे क्षेत्र के सभी किसानों को डीएपी मिली है। आपने कहा कि मेरे फरीदाबाद एनआईटी में कोई बड़ी समस्या नहीं है, पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, तो यही मांग है मुख्य आपकी? तो पानी पीने की और पानी की निकासी की, क्योंकि कॉलोनियां हैं सारी ज्यादातर गरीब कॉलोनियां हैं और अनऑथराइज कॉलोनियों को पक्का करके बनाया गया, पहले जो बन गई होगी। अब उनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है पीने के पानी की और उसकी निकासी की। हाँ जी, धन्यवाद।